राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। चलिए आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 9 की कथा। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में राजा पृथु नामक महान न्याय प्रिय और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। वे प्रतिदिन भगवान श्री हरि का पूजन करते, ब्राह्मणों की सेवा करते और धर्म का पालन करते थे। एक दिन उन्होंने सुना कार्तिक मास में तुलसी पूजन का अत्यंत महत्व है और कहा गया है कि तुलसी की जड़ में स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। यह सुनकर राजा पृथु के मन में जिज्ञासा जागी। भला यह कैसे संभव है कि भगवान स्वयं तुलसी की जड़ में वास करते हों। उन्हें इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। एक दिन महर्षि नारद जी उनके दरबार में पधारे। राजा पृथु ने उन्हें प्रणाम किया, आसन दिया और कहा, हे देवऋषि, आप त्रिलोक विख्यात तपस्वी और ज्ञानी हैं। कृपया मुझे यह बताइए, कार्तिक मास में तुलसी पूजन इतना फलदायी क्यों कहा गया है और यह कैसे हुआ कि भगवान विष्णु तुलसी की जड़ में निवास करने लगे। नारद जी बोले, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत शुभ है। इस रहस्य को सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले समुद्र से एक तेजस्वी दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था जालंधर। वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा नामक पतिव्रता स्त्री थी, जो विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के पतिव्रत और तप के प्रभाव से जालंधर अजय हो गया था। उसकी शक्ति के आगे देवता असुर सब असहाय हो गए। देवताओं ने तब भगवान विष्णु से विनती की, हे श्री हरि, जालंधर का बल उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत से है। जब तक उसका पतिव्रत भंग नहीं होगा, जालंधर का वध संभव नहीं। भगवान विष्णु ने यह सुनकर एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समीप पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर पूजा की, उनके चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही उसने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, उसके पतिव्रत का धर्म क्षय हो गया। उसी क्षण युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है, तो वह क्रोधित और दुखी हो उठी। वह भगवान विष्णु के सम्मुख आई और बोली, हे विष्णु, आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के रूप में परिवर्तित होंगे और आपकी प्रिय लक्ष्मी आपसे कुछ समय के लिए अलग होगी। श्राप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने यह देखकर गहन ध्यान में प्रवेश किया और योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। जब उसका शरीर भस्म हुआ, तब उसी स्थान से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ, जिसकी सुगंध ने सारे लोगों को महका दिया। वह पौधा देवी वृंदा का ही रूप था। वही तुलसी देवी कहलाई। भगवान विष्णु तुलसी के समीप प्रकट हुए और बोले, हे देवी वृंदा, तुमने मेरे कारण अपना शरीर त्यागा है। तुम्हारा नाम सदा श्रद्धा से स्मरण किया जाएगा। तुम मेरे लिए उतनी ही प्रिय हो जितनी स्वयं लक्ष्मी। तुम्हारी पत्तियां मेरे पूजन के लिए अनिवार्य होंगी। बिना तुलसी दल के कोई भी मेरा पूजन, यज्ञ या भोग स्वीकार नहीं होगा। मैं तुम्हारी जड़ में सदा सर्वदा निवास करूंगा। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करेगा, उसे असीम पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी बोले, हे राजन, इसलिए तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना गया है। जो मनुष्य तुलसी की सेवा करता है, उसकी परिक्रमा करता है, दीप दान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह, तुलसी पूजन और दीप दान से परम फल मिलता है। नारद जी ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी की जड़ में दीपक जलाने से पितृ संतुष्ट होते हैं
और भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा साथ रहता है। इस प्रकार राजा पृथु ने तुलसी की महिमा समझी और कार्तिक मास में तुलसी पूजन व दीपदान का व्रत प्रारंभ किया। उस दिन से तुलसी की जड़ में श्री हरि का सदा सर्वदा निवास माना जाता है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री हरि।